चलो यार अगला क्वेश्चन करते हैं, आसान से क्वेश्चन है, मैं तुम्हें बता देता हूँ इसमें हो क्या रहा है। अपने पास दो वेसल हैं, ठीक है, एक अपने पास बड़ा वेसल है और एक अपने पास छोटा वेसल है। छोटे वेसल का वॉल्यूम मैं V बोल रहा हूँ, तो बड़े का 2V बोल रहा हूँ। क्वेश्चन में लिखा हुआ है जो बड़े वेसल में जो गैस है ना उसका जो प्रेशर है वो 8 किलो पास्कल है और टेम्परेचर कितना है 1000 केल्विन है। जो छोटा वेसल है उसमें जो गैस है उसका प्रेशर है 7 किलो पास्कल और टेम्परेचर कितना है 500 केल्विन। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एक ट्यूब के थ्रू कनेक्ट कर रहा हूँ। तो अगर ट्यूब के थ्रू कनेक्ट कर रहा हूँ तो गैस है ना वो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ फ्लो होगी, ठीक है। और एक और चीज़ बता रखी है क्वेश्चन में कि जो वेसल्स है ना उनका जो टेम्परेचर है वो मैंने मेंटेन कर रखा है जो कि 600 केल्विन के बराबर है। तो तुम्हें बताना है कि जब स्टेडी स्टेट रीच हो जाएगा, मतलब जब यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर बराबर हो जाएगा तो गैस का जो मूवमेंट है ना फ्लो करने का वो बंद हो जाएगा। तो तुम्हें बताना है कि उस प्रेशर की वैल्यू कितनी होगी किलो पास्कल में। तो इन सब क्वेश्चनों को जो अपन करते हैं ना वो मोल्स कंजर्वेशन से करते हैं। तो जैसे सपोज इनिशियली इसमें जो नंबर ऑफ मोल्स थे वो n1 थे और जब स्टडी स्टेट रीच हो गई तो मैं बोल रहा हूँ कि नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए n1 डैश। सपोज इसमें जो इनिशियली नंबर ऑफ मोल्स है गैस के होते हैं n2 और जब स्टडी स्टेट रीच हो गई तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए n2 डैश। तो अपन को पता है कि जो n1 प्लस n2 होगा वो n1 डैश प्लस n2 डैश के बराबर होगा, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू क्या होती है पीवी अपॉन आरटी के बराबर होता है। अब प्रेशर में किलो पास्कल में लिख रहा हूँ क्योंकि इधर भी किलो पास्कल होगा और इधर भी किलो पास्कल होगा। तो क्या लिखूंगा मैं 8 इंटू 2V अपॉन R इंटू 1000 प्लस N2 की वैल्यू कितनी होगी 7 इंटू V अपॉन R इंटू 500, ठीक है। अब N1 डैश प्लस N2 डैश की वैल्यू तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ क्योंकि इसमें और इसमें प्रेशर सेम रहेगा जो कि मैं P मान रहा हूँ। टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और टेम्परेचर मेरा 600 केल्विन होगा। तो क्या लिखूंगा मैं इधर P इंटू 3V अपॉन R इंटू 600। तो R कट गया, V कट गया, कितना आ रहा है ये आ रहा है 16/1000 प्लस 7/500 बराबर P/200। डबल जीरो गया। यार अपने पास कितना 8/5, तो यार कितना अपने पास 15/5 मतलब 3, तो 3 बराबर P/2, तो P बराबर कितना आ रहा है 6 किलो पास्कल। तो आंसर क्या हो गया ऑप्शन 2।